नमस्कार मित्रों, आवर गार्डन कनेक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह एक खूबसूरत पौधा देख रहे हैं। गांव देहात में तो लोग इससे परिचित हैं, शहर में भी बहुत सारे लोग इसे लगाए होंगे और परिचित होंगे। नाम है मुर्गा कलगी प्लांट। अब नाम सुन करके तो बड़ा अजीब लगेगा, मुर्गा कलगी। जी हाँ, मुर्गा कलगी, मुर्गा के कलगी की तरह इसके जो फ्लावर्स होते हैं, इस कारण से इसका नाम मुर्गा कलगी प्लांट रखा गया है। साथ ही इसे मखमली पौधा के रूप में भी जाना जाता है। और आपने कॉस्कोम प्लांट के बारे में सुना होगा, कॉस्कोम या सेलोसिया फ्लावर प्लांट। तो कॉस्कोम या सेलेसिया फ्लावर प्लांट यही है, सेम। यानी इसके कई नाम हैं। आप मुर्गा कलगी कह लीजिए, मखमली पौधा कह लीजिए, कॉस्कोम कह लीजिए, सेलेसिया फ्लावर प्लांट कह लीजिए, एक ही है। ये बहुत ही खूबसूरत पौधा है। आपको शहरों में ही नहीं बल्कि गांव देहात में भी घर आंगन में ये बहुत ही आसानी से लगा हुआ दिखेगा। यह बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत ही लो केयर प्लांट है। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो बताते हैं इस पौधे के बारे में, लंबा चौड़ा रख रखाव। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है और जो बचपन से देख रहा हूँ कि ये गांव देहात में सड़क किनारे अपने आप, चूँकि इस फ्लावर में, मुर्गा कलगी में, एक फूल में हज़ारों इसमें बीज होते हैं और इस बीज को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बीज परिपक्व होने के बाद खुद ही झड़ते हैं और दूर दूर तक बिखर कर एक दो नहीं हज़ारों पौधे बनाते हैं। और ये हज़ारों पौधे में से वो कम से कम सैकड़ों पौधे तो बच जाते हैं। मतलब कि मौसम की मार और तरह तरह के सबको झेलते हुए भी बड़ा हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं और उन्हें देखने वाला कोई नहीं होता। सड़क किनारे गली में आप मिट्टी का जो है भाग, वहाँ आप इसे लगा हुआ देखेंगे, कोई पानी देने वाला भी नहीं है, फिर भी मस्त चलता रहता है। तो यह इससे अंदाज़ा लग सकता है कि यह बहुत ही लो केयर प्लांट है। इसे बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा ताम झाम करेंगे तो हो सकता है कि पौधा सरवाइव ना कर पाए। हम लोग ज़्यादातर पौधे को बहुत ज़्यादा ध्यान देकर ही मार देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको अपने नेचुरल तरीक़ा से बढ़ने दें, नेचुरल वे में ग्रोथ करने दें, ये अच्छा रहेगा। ज़्यादा हस्तक्षेप किसी भी चीज़ के लिए, चाहे मनुष्य हो या कोई भी प्राणी हो, ज़्यादा हस्तक्षेप किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। आइए अब संक्षेप में देखते हैं इसकी कुछ खूबियों को। तो इसकी हरी पत्ती वाली इसकी जाति होती है और एक वेरीगेटेड होती है। तो आपको जो आसानी से नर्सरी में मिल जाए, बहुत ही सस्ता पौधा होता है और आपको काफ़ी कम दाम में, जो लोएस्ट प्राइस है उसमें मिल जाएगा और सभी छोटी बड़ी नर्सरी में ये मिल जाएगा। हो सकता है आपको गली में, कहीं सड़क पर या कहीं मैदान वैदान में आपको अपने से उगा हुआ भी मिल जाए, तो आप उसे भी लाकर लगा सकते हैं, तो बहुत ही आसानी से लग जाएगा। इसके फूल का रंग जो होता है लाल या कत्थई मुख्य रूप से पाया जाता है, लेकिन पीला, गुलाबी और अब और भी कुछ रंग बाज़ार में आ गए हैं। तो आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। यह मुख्य रूप से बीज से लगने वाला, जैसा कि अभी बताया कि बीज से यह स्वतः उगाता है, तो बीज से ये लगने वाला, बहुत ही आसानी से लगने वाला पौधा है। आप शुरुआती बरसात में एक भुरभुरी मिट्टी में बीज को छिड़क दें, बस आपका काम हो जाएगा। मिट्टी में थोड़ी सी नमी बनी रहनी चाहिए, वो अपने आप प्लांट उसमें से निकल आएंगे। कटिंग से भी कुछ लोग बताते हैं लगाने के लिए, लेकिन ये इतना आसानी से ये खुद ब खुद उग जाता है, तो कटिंग से कौन लगाएगा इसे। तो कटिंग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं एक फूल भी मिल गया तो उसमें सैकड़ों बीज आपको मिल जाएगा।
तो आप बीज से लगाएं, ये बहुत ही आसानी से उगता है। अगर आपके गार्डन में एक बार यह पौधा आ गया तो ये अपने आप हर गमले में जहाँ तहाँ उगता हुआ आपको मिलेगा, क्योंकि इसके बीज जो होते हैं काले रंग के, और सरसों का जो दाना होता है एक दाना, उससे भी बहुत छोटा, मैंने आधा करीब करीब उतना बड़ा बीज होता है। ये उड़ करके बहुत दूर दूर तक बिखर जाता है और फिर उससे नए पौधे, जहाँ भी उसको अनुकूल वातावरण और मिट्टी मिल जाती है तो वहाँ वो पौधा चल पड़ता है। गमला इस पौधे के लिए जब पौधा बहुत छोटा हो तो 7-8 इंच का गमला ले सकते हैं, लेकिन पौधा थोड़ा डेवलप हो जाने पर 10 से 12 इंच गमला ज़रूर रखें। और इसका कारण है कि जब ये घना होगा, जब पौधा घना होता है तो इसमें बहुत सारे भर भर कर फूल आते हैं। और ये पौधा अगर ज़मीन में लगा हो तो इसमें सैकड़ों फूल एक साथ खिलते हैं। चारों तरफ से ये फूल आप देख रहे हैं वीडियो में, ये फूल चारों तरफ से भरा हुआ है और बहुत ही आकर्षक लगता है। इसके फूल मखमली होते हैं, छूने पर वॉल्वेट की तरह आपको महसूस होगा। मिट्टी की बात कर लें तो मिट्टी हमेशा रेतीली या बलुआही मिट्टी का चयन करें। अगर रेतीली या बलुआही मिट्टी नहीं है तो जो गार्डन सॉइल है उसी में एक भाग रेत या बालू मिला लें और एक भाग गोबर खाद या केचुआ खाद मिला लें, थोड़ी सी नीम खली मिलाएं, और अगर साफ फंगिसाइड है तो 1 चम्मच वो डाल दें। सबको अच्छी तरह मिक्स करके आप मिट्टी बना लें, बहुत ही आसानी से ये चल जाएगा। खाद की बात कर लें तो इस पौधे को बहुत ज़्यादा खाद की, हालांकि फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन मेरे समझ से इसमें बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले ही यह बताया हूँ कि यह जहाँ तहाँ खुद ब खुद उगाता है और बहुत ही आसानी से बढ़ता रहता है, और एक पौधे से सैकड़ों पौधे ये बनाता रहता है। तो आप समझ सकते हैं जहाँ कोई देखने वाला नहीं है फिर भी चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ तो कोई खाद दे नहीं रहा है फिर भी चल रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसे बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप 3 से 4 महीने में 1-1.5 मुट्ठी केचुआ खाद या गोबर खाद का प्रयोग ज़रूर करें, ताकि उसे पोषक तत्व मिलता रहे। क्योंकि आप फ्लावर के लिए लगाते हैं, डेकोरेशन के लिए लगाते हैं, ब्यूटी के लिए लगाते हैं, तो उसमें कोई कमी ना आए इसलिए आप खाद डालें। पानी की बात करें तो पानी इसमें उतना ही दें, जब मिट्टी सूखने लगे, ऊपर से 1-1.5 इंच मिट्टी सूख जाए तो पानी डालें। मिट्टी में थोड़ी नमी हल्की बनी रहे, पूर्ण रूप से न मिट्टी सूखने पाए न ज़्यादा उसमें पानी की मात्रा हो। यह पौधा धूप को बहुत पसंद करता है, इसे पूर्ण धूप में रखें। लेकिन जब गर्मी ज़्यादा पड़ रही हो, हीट वेव की स्थिति आ जाए, तो गर्मी से इस पौधे को बचाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पौधा ख़त्म हो जाएगा। कई बार लोग कहते हैं कि यह पौधा गर्मी के दिनों में मर जाता है, लेकिन आप अगर गर्मी में बचा लेते हैं, किसी शेड वाले प्लेस पर इसे रखते हैं, तो ये पौधा बच जाएगा और आपका ये सालों साल चलता रहेगा। आप इस पौधे का बीज कलेक्ट करके आप उसी पॉट में छिड़क दें और नए पौधे भी बनाएंगे, तो इस पौधे का आपके गार्डन से जाने का डर भी ख़त्म हो जाएगा, नए नए पौधे बनते रहेंगे। और ज़मीन में लगे होने पर यह पौधा 7 से 8 फीट तक बढ़ सकता है। आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये मेरी हाइट जो करीब 6 फीट है, तो इससे भी यह पौधा ऊंचा हो चुका है। तो 7 से 8 फीट, और कितने सारे फ्लावर्स लगे हैं आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और जो कॉस्कम है, यह कई तरह के दवाओं में भी इस्तेमाल किया जाता है। एक मेडिसिनल प्लांट भी है, बहुत ही उपयोगी प्लांट है, बहुत सुंदर प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो आप इस पौधे को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें।
तो धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप सबका दिन शुभ हो।